हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। आज हम इस वीडियो में पोएट्री सेक्शन का चैप्टर 4 जो कि ओड टू एटॉम है उसको पढ़ने वाले हैं, जिसके राइटर जॉन किट्स हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद पोएट्री स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जॉन किट्स 1795 to 1821, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट, was born as Moonfield at Moonfields, London। तो जो जॉन किट्स हैं वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश रोमांटिक पोएट हैं, ठीक है, जिनका जन्म मूनफील्ड में हुआ था। मूनफील्ड एक जगह का नाम है जो कि लंदन में है। ही स्टडीड एट क्लर्क्स स्कूल एट इनफील्ड, ठीक है। उन्होंने जो जॉन किट्स है वो क्लर्क्स स्कूल में पढ़े हैं जो कि इनफील्ड में है, ठीक है। इनका जन्म मूनफील्ड में हुआ है जबकि उन्होंने पढ़ाई इनफील्ड में की है। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा उनकी रुचि थी क्रिकेट और बॉक्सिंग में। ही ग्रीव इनटू अ वोरेशियस रीडर स्पेशली ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी, ठीक है। तो वो उनको ग्रीक माइथोलॉजी जो था उसमें पढ़ने में बहुत उनको इंटरेस्ट आता था। मतलब वो बहुत ही वोरेशियस, मतलब बहुत ही उत्साह के साथ उसको पढ़ते थे। He even started a translation of Virgil's Aeneid, ठीक है। तो उन्होंने वर्गिल्स जो राइटर हैं उनकी जो भी ये पोएम या फिर जो उन्होंने स्टोरी लिखी है एनीड, इसको उन्होंने ट्रांसलेट करना भी स्टार्ट किया था। His ambition to become a poet was fired by his first acquaintance with Spencer Ferriquin, ठीक है। तो उनकी जो पहली उनमें जो पोएट बनने की जो महत्वाकांक्षा है, एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा, आकांक्षा, ठीक है, तब जगी जब उनकी मुलाकात उनका परिचय हुआ स्पेंसर के फेरिक्विन से, ठीक है। स्पेंसर एक राइटर है, उन्होंने ये बुक लिखी है फेरिक्विन, ठीक है। जब उनसे वो फेरिक्विन से जब उनका मतलब परिचय हुआ तब उनमें एक पोएट बनने की इच्छा जगी। हिज फर्स्ट पोएम लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर्स वॉज पब्लिश्ड इन 1814, ठीक है। उनकी जो पहली पोएम थी लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर वो 1814 में पब्लिश हुई, प्रकाशित हुई। हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री इंटाइटल्ड पोएम वॉज पब्लिश्ड इन 1817, ठीक है। तो उनकी जो फर्स्ट जो पोएट्री थी, वॉल्यूम ऑफ पोएट्री, वो जिसका नाम था पोएम्स, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ पोएट्री का मतलब होता है कि बहुत सारे उसमें पोएट्री होंगे, ठीक है। उसको उन्होंने टाइटल किया था पोएम से, ठीक है, जो कि 1817 में पब्लिश हुई थी। हिज पोएम इंडीमियन वॉज वेल अप्रिसिएटेड बाई वर्ड्सवर्थ। जो ये वर्ड्सवर्थ हैं ये भी बहुत बड़े राइटर हैं, ठीक है, पोएट हैं। उनके द्वारा इंडीमियन को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट किया गया था, उसकी प्रशंसा की गई थी, ठीक है। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1818, ठीक है। तो ये जो एंडीमियन था वो 1818 में पब्लिश हुआ। हिज ओड्स ऑन इंडोलेंस, ऑन अ ग्रेसियन अर्न, टू फिजिक, टू अ नाइटिंगल, ऑन मेलनचोली एंड ओडे टू अटम मेड हिम अ ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो उनकी जो ये वर्ड्स हैं, ठीक है, इस सब ने उनको एक ग्रेट रोमांटिक पोएट बनाया इंग्लिश साहित्य का। सो डिड लामिया एंड हाइपोरियन, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लामिया और हाइपोरियन को लिखा। ही डाइड ऑफ ट्यूबरोक्लोसिस इन 1821 एट एज ऑफ 26, ठीक है। इनकी मृत्यु हो गई थी ट्यूबरोक्लोसिस से, ठीक है, जिसको हम टीबी बोलते हैं, उससे उनकी मृत्यु हो गई थी एज ऑफ 26, सिर्फ 26 साल की एज में। बट विद इन हिज शॉर्ट स्पैम ऑफ लाइफ ही वॉज एबल टू अचीव ग्रेटनेस। बट इनकी जो छोटे समय के लिए जो इनका जीवन था उसमें उन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट मतलब पाली थी, ठीक है, बहुत बड़ी महानता पाली थी। हिज पोएम्स एंड लेटर हैव डेप्थ बीनीथ देयर ब्यूटी एंड रिफ्लेक्ट हिज अवेयरनेस ऑफ द पेन एंड सफरिंग ऑफ लाइफ, ठीक है। उनकी जो पोएम्स थी और जो उनके लेटर्स थे उसमें बहुत गहराई से उनकी ब्यूटी एंड रिफ्लेक्ट हिज, उसकी ब्यूटी, उसकी सुंदरता, उनकी जो पोएम्स और जो लेटर्स की जो सुंदरता थी और उनकी जो अवेयरनेस थी, अवेयरनेस ऑफ पेन्स, यानी जो
लाइफ में जो संघर्ष होता है, जो दर्द होता है, उसकी जो जागरूकता थी वो उनके वो पोएम्स और लेटर्स में बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट होता था, बहुत अच्छे से दिखता था। टू हिम, उनके लिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, ठीक है, उनके लिए किसी चीज़ की जो ब्यूटी है वो हमेशा के लिए आनंद देने वाली होती है, ठीक है। एंड ब्यूटी इज़ ट्रूथ, और जो सुंदरता है वो ट्रुथ है, यानी सत्य है। ट्रुथ ब्यूटी, और जो सत्य है वो सुंदरता है। In the poem Ode to Atom, kids describe the beauty and characteristic spirit of atom in a series of memorable pictures, ठीक है। ये जो Ode to Atom है, इसमें किड्स ने उसकी जो अटॉम सीज़न है उसकी ब्यूटी यानी सुंदरता और उसकी जो विलक्षण जो आत्मा है, ठीक है, उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया है, दर्शाया है, वर्णन किया है। एग्जिबिट द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर, और जो ब्यूटी इन नेचर, जो प्राकृतिक की जो सुंदरता है उसके जो प्रिंसिपल है, उसके जो नियम हैं, उसको उन्होंने यहाँ पे दिखाया है। सो यहाँ पे इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। अब हम पोएट्री को देख लेते हैं। ओड टू ऑटम, ऑटम का मतलब होता है पतझड़, ठीक है, पतझड़ का गीत। सीजन ऑफ मिड्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, यानी यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि जो ऑटम सीज़न है वो सीज़न ऑफ मिड्स है। मिड्स का मतलब होता है कोहरा, धुंध, ठीक है, एंड मेलो फ्रूटफुलनेस यानी पके हुए फलों का सीज़न है। क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ मच्योरिंग सन, क्लोज बॉजम फ्रेंड का मतलब होता है बहुत ही करीबी दोस्त सन का, ठीक है। मच्योरिंग सन का मतलब, मच्योर मतलब होता है परिपक्व, यानी जो सन जो कि पूरी तरीके से अपनी जो रोशनी है वो पूरी तरीके से धरती पे आ रही है, उस सन को हम मैच्योरिंग सन बोलते हैं, ठीक है। उसका क्लोज बॉजम फ्रेंड जो टर्म है वो क्लोज बॉजम फ्रेंड है, यानी क्लोज बॉजम फ्रेंड का करीबी दोस्त, ठीक है। कॉन्स्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस विद फ्रूट द वाइन डेट राउंड दैट्स इव रन, ठीक है। कॉन्स्पायरिंग यानी साजिश कर रहा है, किसके साथ? ऑटम के साथ। जो मैच्योरिंग सन है वो ऑटम के साथ मिलके ये साजिश कर रहा है कि कैसे जो वाइन्स हैं, ठीक है, जो कि दैट्स ईव्स को मतलब राउंड यानी उस पर चढ़े हुए हैं, मतलब दैट्स ईव्स का मतलब होता है जो झुग्गी झोपड़ियों की जो छत होती हैं, ठीक है, जो फूस की जो छत होती है उस पर जो वाइन्स यानी जो लता, ठीक है, जो अंगूर की जो बेलें हैं वो जो चढ़ी हुई है उस पर जो फ्रूट लगी है उसको और ज़्यादा उससे को कैसे लोड किया जाए और फ्रूट से उस बेलों को कैसे भर दिया जाए। टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज, और कैसे जो मोस्ट कॉटेज ट्री है, मोस्ट कॉटेज ट्री मतलब जो पेड़ पे जो काई लग जाती है, ठीक है, जो काई उग जाती है छोटी छोटी पौधे की तरह, उसको मोस्ट कॉटेज ट्री बोलते हैं। वैसे पेड़ पे हम एप्पल इतना लोड कर दें, ठीक है, ताकि वो जो पेड़ है वो बेंड हो जाए, झुक जाए। एंड फिल ऑल फ्रूट विथ रिपनेस टू द कोर, और सभी फलों को रिपनेस यानी पका दें कोर तक, ठीक है। टू स्वेल द गोड, और जो गोड है जो कद्दू है, ठीक है, उसको कैसे फुला दें, ठीक है। एंड प्लम्प द हैजल सेल, और जो हैजल सेल है, हैजल मतलब होता है एक नट होता है, उसका जो सेल ऊपरी वाला जो हिस्सा है वो बहुत ही मतलब हार्ड होता है, ठीक है, उसके अंदर कर्नेल होता है जो कि खाने वाला हिस्सा होता है, ठीक है, और ये एक तरह का लेयर होता है जो कि उसको कवर किए होता है। उसको कैसे प्लम्प कर दे, उसमें कैसे उसको नरम कर दे, उसमें गुद्दे को भर दे, ठीक है, विद अ स्वीट कर्नल के साथ। टू सेट बडिंग मोर, और जो बडिंग है यानी जो कलियाँ हैं वो और ज़्यादा आने लगे। एंड स्टील मोर, और भी ज़्यादा आने लगे। लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, उसके बाद जो फ्लावर्स होंगे जो कलियों से वो बीज के काम आएंगे। अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज, ठीक है, जब तक कि वह जो मधुमक्खियाँ वो ये नहीं सोचती कि ये जो गर्म दिन है, ठीक है, जो ऑटम का सीज़न है, ठीक है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। फॉर समर हैज़ ओवर्ड ब्रीम्ड देयर क्लेमी सेल, यहाँ पे उनकी छत्ते की बात हो जा रही है, जो सेल होती हैं छत्ते में छोटे छोटे, उसको यहाँ पे क्लेमी सेल, उससे जो उनका जो शहद होता है वो मतलब टपकने लगता है, ठीक है। फॉर समर में, ठीक है, क्योंकि इतना वो भर जाता है कि वो टपकने लगता है, ठीक है, उनका जो छत्ता होता है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट स्टेंजा में उन्होंने पूरा
ऑटम सीजन का बताया है कि कैसे फल जो होते हैं वो पक जाते हैं, कैसे सन जो होता है कॉन्स्पिरेशन करता है ऑटम के साथ मिलके ताकि वो फलों को पका सकें। नेक्स्ट स्टेंजा में हम देखेंगे कि इसमें उन्होंने जो जॉन किट्स हैं उन्होंने ये एक लेडी से इसको कंपेयर किया है, ठीक है। तो देखते हैं, हु हैथ नॉट सीन दी ऑफन अमिड दाई स्टोर। हु मतलब किसने तुम्हें नहीं देखा है स्टोर के बीच में बैठे हुए, ठीक है। अमिड यहाँ पे दाई स्टोर, ठीक है। स्टोर मतलब होता है जहाँ पे हम अन्न को जो अनाज होती है, जो फसल होती है उसको स्टोर करते हैं, उसको हम यहाँ पे स्टोर बोलेंगे, ठीक है। किसने तुम्हें अनाज के ढेर के बीच में नहीं देखा है। यहाँ पे ऑटम की बात हो रही है कि किसने ऑटम को, ठीक है, सीजन को यहाँ पे एक लेडी से कंपेयर किया गया है, तो किसने तुम्हें यहाँ अनाज के भंडार में नहीं देखा है। समटाइम्स whoever sick abroad may find, समटाइम यानी कभी, जब कभी, whoever कोई भी, सिक मतलब यहाँ पे खोजना या तलाशना, अब्रॉड में फाइंड जब कोई तुम्हें बाहर खोजता है, में फाइंड वो पाता है या पा सकता है। दी सिटिंग केयरलेसली ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर, कि तुम केयरलेसली यानी लापरवाही से बैठी हुई हो ग्रेनरी फ्लोर पे, यानी जो जहाँ पे ग्रेन रखे हुए हैं, जो अनाज रखे हुए हैं, जिस ज़मीन पे, उस पे तुम केयरलेसली बैठी हुई हो। दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड, और जो तुम्हारे बाल हैं जो सॉफ्ट लिफ्टेड हैं, ठीक है, मतलब जो तुम्हारे बाल है वो हल्के हल्के ऊपर उठे हुए हैं, ठीक है, बाय द विनोइंग विंड। और विनोइंग विंड का मतलब होता है कि जो अनाज होता है, ठीक है, और उसके छिलके को जब हम अलग करने के लिए जो हवा का यूज़ करते हैं तो उसको हम विनोइंग विंड बोलते हैं, ठीक है। तो विनोइंग विंड से तुम्हारे बाल जो हैं वो हल्के ऊपर उठे हुए हैं। और ऑन ए हाफ रिब्ड फोरो साउंड एस्लेप, ठीक है। और या फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम ऑटम को कहाँ कहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑन ए हाफ रिब्ड यानी आधे कटे हुए जो फसल हैं, ठीक है, उनकी जो क्यारियाँ हैं, जो फसल काट काट के जो क्यारियाँ बनाई गई हैं उसमें तुम सोई हुई मिलोगी। ड्राउज्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज, ठीक है। ड्राउज्ड मतलब होता है ऊँघना या फिर नशे में होना, ठीक है। तुम नशे में होगी विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज। पॉपीज एक टाइप का जंगली फूल होता है जिसमें कि नशा होता है, ठीक है। उससे जो पॉपीज है उसके फ्यूम यानी उसकी सुगंध से तुम क्या होगी, ड्राउज्ड होगी यानी नशे में होगी। वाइल दाई हुक, जबकि जो तुम्हारा हुक है, जो हंसुआ है जिससे हम फसल को काटते हैं, हंसिया, स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वाद एंड ऑल इट्स ट्विन्ड फ्लावर्स। स्पेयर्स तुम छोड़ दोगे उसके अगले वाले जो कतार है, जो अगला वाला जो फसल का जो कतार है उसको, एंड ऑल इट्स ट्विन्ड फ्लावर, क्योंकि उसमें जो पॉपीज के फ्लावर है वो क्या हुए हैं, लिपटे हुए हैं। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर दाउ दोस्ट कीप, और कभी कभी तुम ग्लीनर की तरह उसको समेटती हो, ठीक है। मतलब ग्लीनर का मतलब होता है जो समेटता है, फसल को काट के रखने के बाद जो समेटता है फसल को और उसको बांधता है एक बोझे में, उसको ग्लीनर बोला जाता है। दाउ दोस्त कीप, और उसको तुम रखती हो। स्टीडी दाई लेडेड हेड अक्रॉस अ ब्रुक, स्टीडी यानी लगातार तुम उसको अपने हेड यानी माथे पे रखती हो, सर पे रखती हो, क्रॉस अ ब्रुक, और एक ब्रुक को पार करती हो। ब्रुक का मतलब होता है छोटा सा नाला, ठीक है, जिसमें पानी बह रहा है। और बाय अ साइडर प्रेस, और या तुम एक साइडर प्रेस का मतलब होता है जिससे एप्पल का जूस निकलता है, उस मशीन को हम साइडर प्रेस बोलते हैं। विथ पेशेंट लुक, बहुत ही धीरज से तुम उसको देखती हो साइडर प्रेस के मशीन को। दाउ वॉचेस द लास्ट ऊजिंग आवर्स बाई आवर्स, और तुम उसके लास्ट ऊजिंग मतलब जो बूंद टपक रही है, जो साइडर प्रेस से जो जूस निकल रहा है उसकी जो बूंदें टपक रही है, उसकी तुम लास्ट बूंद तक उसको देख रही हो घंटों से। वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग आई, वेयर आर दे। तो यहाँ पे नेक्स्ट इस जो थर्ड स्ट्रिंज है इसमें बोल रहे हैं पोएट कि कहाँ है स्प्रिंग का सॉन्ग, ठीक है। आई वेयर आर दे, और वे कहाँ हैं। थिंक नॉट ऑफ देम, तुम उनके बारे में मत सोचो।
दाउ हैज़ अर्न्ड दे म्यूज़िक टू, क्योंकि तुम्हारे पास खुद का इस म्यूज़िक है, ठीक है, तुम्हारे पास खुद का एक गाना है। मतलब यहाँ पे ये एटॉम को बता रहे हैं कि बहुत स्प्रिंग के तो बहुत सारे गाने हैं, बट तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास भी तुम्हारा गाना है। वाइल बेयर्ड क्लाउड्स ब्लूम, क्योंकि जबकि जो बेयर्ड क्लाउड हैं, ठीक है, क्लाउड्स मतलब बादल, जो बेयर क्लाउड्स हैं, जो इधर उधर जो छटे हुए जो बादल हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं बादल के, ब्लूम खिल उठे हैं, ठीक है, चमक रहे हैं। द सॉफ्ट डाइंग डे, क्योंकि जो दिन है वो ढल रहा है, ठीक है, यहाँ पे शाम का टाइम बताया गया है, क्योंकि उस टाइम दिन जो ढलता है, ठीक है, उसको यहाँ पे सॉफ्ट डाइंग डे बताया गया है। उस समय जो सूरज की हल्की हल्की रोशनी पड़ रही है बादलों पे, तो उससे लग रहा है कि जो बादल हैं वो क्या हो रहे हैं, ब्लूम हो गए हैं, खिल उठे हैं, शाइन कर रहे हैं। एंड टच द स्टबल प्लेन्स विद रोजी ह्यू, और जो स्टबल प्लेन्स है, मतलब स्टबल प्लेन्स का मतलब होता है जो फसल काट के उसके बाद जो मतलब थोड़ा हिस्सा ज़मीन से लगा हुआ जो होता है, ऊपरी हिस्सा हम काट लेते हैं, नीचे का जो हिस्सा हम छोड़ देते हैं खेतों में, उसको यहाँ पे स्टबल प्लेन्स बोला गया है। उसको जब वो मतलब ढलते हुए दिन के जो सूरज है, वो उसकी जो किरणें टच करती हैं उसको, तो वो कैसा लगता है, रोज़ी ह्यू के जैसा, ठीक है, मतलब उस पर रोज़ी कलर आ जाता है, मतलब हल्का गुलाबी रंग आ जाता है, इससे वो बहुत ही सुंदर दिखता है। देन इन अ वेलफुल क्वायर द स्मॉल कैनट्स मॉर्न, और तब मतलब ढलते हुए दिन में, ठीक है, मतलब शाम हो रही है, तब वहाँ पे वेलफुल का मतलब होता है शोकपूर्ण, ठीक है, शोक मनाना। जो क्वायर हैं, ठीक है, यानी जो गैनेट्स के जो क्वायर है, मतलब जो गैनेट्स कीड़े मकोड़े के जो झुंड है, जो समूह है, उसमें वेलफुल, वो जो आवाज़ निकालते हैं बहुत ज़्यादा वेलफुल लगता है, मतलब कि बहुत शोकपूर्ण लगता है। मौन, और वो क्या मनाते हैं, शोक मनाते हैं। अमोंग द रिवर सैलोज, ठीक है, अमोंग द रिवर सैलोज, यानी जो रिवर के जो सैलोज हैं उनके बीचों में जो ये गैनेट्स हैं वो ऐसी आवाज़ें निकालते हैं, ठीक है, लगता है कि वो मौन यानी शोक मना रहे हैं। बोर्न अलाफ्टेड, ऊपर उठते हुए। और श्रिंकिंग एज द लाइट विंड लीव्स और डाई, और जो स्वेलोज हैं, जब पानी ऊपर की तरफ जाता है तो वो मतलब डूब जाते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर पानी नीचे की तरफ हो जाता है तो वो फिर मतलब ऊपर उठ जाते हैं, ठीक है, जो स्वेलोज हैं, जो ये स्वेलोज का मतलब होता है एक प्रकार का बेत का पौधा जो नदी के किनारे पे उगता है, ठीक है, तो पानी जब ऊपर की तरफ उठती है तो वो उसमें डूब जाते हैं, फिर पानी जब नीचे उतरता है तो वो फिर ऊपर उठ जाते हैं, तो इसी को बताया गया है बोर्न अलाफ्टेड। और श्रिंकिंग एज द लाइट विंड, ठीक है, जैसे ही हल्की हवा बहती है तो वो क्या हो जाते हैं, डूबने लगते हैं। लीव्स और डाई, और लगता है कि वो ऊपर उठ रहे हैं तो मतलब लीव्स हो रहे हैं, मतलब जिंदा है, फिर नीचे जब डूब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो मर गए हैं। एंड फुल ग्रोन लैम्प्स, ठीक है, फुल ग्रोन लैम्प्स का मतलब होता है जो बकरी के जो बच्चे होते हैं, जो मेमने होते हैं, वो लाउड ब्लीट फ्रॉम हिली बोर्न, वो क्या कर रहे हैं, ब्लीट कर रहे हैं, मतलब अपनी आवाज़ निकाल रहे हैं, जो बकरी के बच्चे जो आवाज़ निकालते हैं उसको ब्लीट बोलते हैं, तो वो जो ब्लीट कर रहे हैं उसमें फ्रॉम द हिली बोर्न मतलब पहाड़ियों के चोटी के उधर, ठीक है, मतलब पहाड़ियों के किनारों से जब वो आवाज़ निकालते हैं। हैज़ क्रिकेट्स सिंग, और जो क्रिकेट हैं, जो झिंगुर हैं, वो गा रहे हैं। एंड नाउ विद ट्रेबल सॉफ्ट, और नाउ विद ट्रेबल सॉफ्ट, बहुत ही मतलब झिंगुर आवाज़ तो निकाल रहे हैं लेकिन उनकी आवाज़ एक गीत की तरह है, ठीक है। द रेड ब्रेस्ट विसल्स, और जो रेड ब्रेस्ट का मतलब होता है एक चिड़िया का नाम है रेड ब्रेस्ट, ठीक है, वो विसल कर रही है यानी सीटी बजा रही है फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट का मतलब बगीचे से, ठीक है। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काईज, ठीक है, और जो स्वेलोज जो गैदर हुए हैं, जो इकट्ठे हुए हैं झुंड में, स्वेलोज का मतलब भी, स्वेलोज एक चिड़िया का नाम है, ठीक है, छोटे छोटे चिड़िया होते हैं उसको स्वेलोज बोलते हैं, वो ट्विटर कर रहे हैं मतलब चहचहा रहे हैं स्काई में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पोएम है वो ख़त्म हो रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से एटॉम को रिप्रेजेंट किया गया है। आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।